मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, और ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। दोस्तों उसी हिम्मत के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 जैक बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स के टॉप ऐसे वायरल इंपॉर्टेंट 100 प्लस 100 प्लस टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपका पूरा फिजिक्स को खत्म करने वाला है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है आपका 1 मार्क्स वाला में और 2 मार्क्स वाला में। ठीक है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। मैंने आप लोगों को बताया हूं कि 11 बजे आप लोगों के लिए एक वीडियो आएगा जहां पर मैं डिट्टो टू डिट्टो बता दूंगा कि आप लोगों का जो 5 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या क्या आएगा। ठीक है, वो सब क्वेश्चन में बता दूंगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं इससे बाहर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साथ ही साथ दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ज्यादा फालतू की बातें ना करते शुरू करते हैं आज के हमारे शानदार सी क्लास को। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा फिजिक्स को आपको खत्म करने वाले हैं। हर एक चैप्टर से क्वेश्चन को उठाया गया है दोस्तों। यहाँ पर जो आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो आपका 2 मार्क्स वाला के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव वाला के लिए भी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पर क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे यहाँ पर पूछा कि व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज अवेलेबल इन फ्री स्टेट। तो कितना होता है, लिस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अवेलेबल इन फ्री स्टेट के लिए कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपको यूनिट बताना है। तो आपको मैंने कई बार बताया, कई वीडियो में बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है क्या दोस्तों, वोल्ट पर मीटर होता है, फिर वोल्ट मीटर इनवर्स होता है, दोस्तों क्या होता है न्यूटन पर कूलम भी होता है। हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है, एक ही क्वेश्चन को दोस्तों हर एक तरीके से पूछ सकता है, इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और बाकी सारे सब्जेक्ट का जो अभी आप लोगों का एग्जाम बचा हुआ है उसका तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, काफी धाकड़ तरीके से तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग देख लेते हैं क्वेश्चन 3 को। क्वेश्चन 3 हमसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का आपको यहाँ पर यूनिट पूछ रहा है। तो क्या होता है दोस्तों, सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले है। क्वेश्चन 4 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई, व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, आप लोग एक इक्वेशन जानते हैं, क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, वहीं अगर हम लोग फोर्स को निकालेंगे तो आप लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्यू इंटू ई मतलब चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्यू इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज फॉलोइंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द फॉलो इज गिवन बाय किसमें होता है, तो करंट डेंसिटी में होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन 6 को। क्वेश्चन 6 आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि when a body is charged, जब बॉडी चार्ज रहता है तो what happens to its mass, इसका मास क्या होता है, यहाँ पर आपको बताना। तो क्या होता है दोस्तों, आपको बताया कई बार क्या होता है, इसका मास में डिक्रीज या फिर इंक्रीज, में इंक्रीज और डिक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7 को, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर पूछा है कि व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। अब बताओ भाई, चार्ज का ऐसा यूनिट किसको नहीं पता, सभी को पता है, क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा है कि व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है दोस्तों, स्टेट कूलम होता है। ठीक है, मैं अभी आप लोगों के लिए लगातार वीडियो अभी अपलोड करते रहूंगा, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, आधा घंटा बाद आप लोगों के लिए वीडियो लगातार एकदम अपलोड होते रहेगा, जब तक आप लोग जब तक जाएंगे अपने सेंटर तक, अब तब तक आप लोगों को यहाँ से वीडियो आप लोगों को मिलते जाएगा। तो देख लेना भाई, काम पार घाट लग जाएगा आप लोग का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन 9। ठीक है, नेक्स्ट वाली क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछ रहा है कि 1 कूलम इज इक्वल टू स्टेट कूलम, कितने एक कूलम कितने स्टेट कूलम के बराबर होता है, तो कितने कूलम के स्टेट कूलम के बराबर होता है, 3 इंटू 10⁻9 स्टेट कूलम के बराबर होता है 1 कूलम। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोस्तों किस में रहता है दोस्तों, कूलम्स लॉ में। क्या उसमें क्या रहता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज रहता है, यानी कि जो क्या होता है दोस्तों, उसका जो चार्ज होता है क्या होता है, प्रोडक्ट में रहता है, यानी कि Q1 इंटू Q2 हम लोग देते हैं ना, तो ये किसमें, इंटू में है ना, मतलब प्रोडक्ट में। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। ठीक है, चलिए तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डैश प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ की दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है आपको कि फोर्स क्या होता है दोस्तों, जब क्या होता है प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो हम क्या होता है दोस्तों, इनवर्सली होता है, यानी कि एफ इक्वल टू एफ डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैसे लिखते हैं दोस्तों, 1/r², ऐसे लिखते थे ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनवर्सली। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए डैश क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी होता है दोस्तों, यहाँ पर बताना, तो आपको कई बार बताया क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक
फील्ड क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। चलिए हम देखते हैं हम लोग अगला वाला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछ रहा है एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। आप लोग को बताया था ना कि अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस क्या होता है, उसका क्या होता है, उसका जो चार्ज रहता है दोस्तों क्या रहता है, ऑपोजिट रहता है, क्या, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन कैसा होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज रहता है, और क्या रहता है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है दोस्तों क्या होता है, सेम होता है, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक डायपोल कहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डैश क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सा क्वांटिटी है, तो कैसा क्वांटिटी है दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो क्या होता है ml2 T इनवर्स 3 A इनवर्स 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। यहाँ पर पूछ रहा है कि एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का यहाँ पर आपको एसआई यूनिट बताना है। तो एक बात बताइए कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, वोल्टेज, क्या होता है दोस्तों, वोल्टेज, वोल्टेज का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल। ठीक है, तो क्या होता है, तो वोल्टेज का एसआई यूनिट क्या है दोस्तों, वोल्ट होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर गेट ड्रिफ्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, इस प्रोसेस को क्या कहलाता है दोस्तों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है, यानी कि वीडी कहलाता है। ठीक है, हमें याद रखिएगा। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, तो टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहलाता है दोस्तों, रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, चलिए यानी कि हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों कि I इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, I इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है, इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, करंट के नाम से। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछ रहा है ओम्स लॉ के बेस पर ये क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछ रहा है कि ओम्स लॉ स्टेट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डैश अक्रॉस द कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कैसा होता है दोस्तों, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि करंट जो होता है दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। ठीक है, चलिए तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू कितने, क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर सीरीज के लिए बात करें तो क्या होता है, क्या होता है, R इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, प्लस मतलब डॉट 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 RN तक चल जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर सीरीज में बात करें, सीरीज का मतलब क्या, एक के बाद 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 ऐसे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, चलिए अब हम देख लेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है, तो बट्टे में आ जाता है, तो 1/R बराबर क्या होगा, 1/R1 1/R2 1 प्लस 1/R3। बस चलिए तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करता है, तो क्या प्रोड्यूस करता है दोस्तों, मूविंग चार्ज को यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर क्वेश्चन है कि ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या दोस्तों, टेस्ला होता है। ठीक है, चलिए अगर बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स का तो क्या होता है, वेबर होता है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का सीजीएस यूनिट क्या होता है दोस्तों, गॉसेस होता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। पर क्वेश्चन है कि 1 टेस्ला इक्वल टू कितने गॉसेस के बराबर होता है, तो 1 टेस्ला इक्वल टू बराबर होता है दोस्तों 10⁴ गॉसेस के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन एज, क्या कहा जाता है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, चलिए तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि द फोर्स ऑन ए चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट इज ए रेस्ट इज डैश, तो क्या होता है दोस्तों, जीरो होता है। हमें से याद रखिएगा, जब भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर फोर्स की बात करें तो क्या होता है, जीरो होता है चार्ज। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पर। यहाँ पर डिफाइन वाला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। यहाँ पर डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पर डिफाइन क्या करने बोला है हम लोग को, मैग्नेटिक फ्लक्स को यहाँ पर डिफाइन करने बोला है। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलेंगे, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एवर ए सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि द फेनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन ए कॉइल व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल इज मेड ऑन और ऑफ इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, तो सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। दोस्तों आप लोग को पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस का यहाँ पर क्या पूछा है, सेल्फ इंडक्टेंस का यहाँ पर क्या पूछा है, एसआई यूनिट पूछा तो क्या होता है दोस्तों, हेनरी होता है। ठीक है, हेनरी। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पर क्वेश्चन पूछा कि द फेनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन ए कॉइल बाय चेंजिंग करंट इन द नेबर कॉइल इन कॉइल क्या कहलाता है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस का यहाँ पर आपको एसआई यूनिट बताना तो क्या होता है दोस्तों, हेनरी। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि मेंशन वन फैक्टर ऑन व्हिच म्यूचुअल इंडक्टेंस इट डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे यहाँ पर द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ द थ्री इंडक्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। जब सीरीज में रहता है तो क्या पता है, सीरीज का मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो क्या होगा, एल बराबर क्या होगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट 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 Ln तक जा सकता है। ठीक है, चलिए वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ थ्री इंडक्टेंस। ठीक है, इंडक्टेंस कनेक्ट इन पैरेलल, अब पैरेलल में कनेक्ट है तो कैसा होगा, बटे में आ जाएगा, क्या होगा 1/L इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, बस सिंपल सा बात है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि द करंट विच चेंजिंग पीरियडिकली इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड, तब क्या कहलाता है दोस्तों, तो उसको क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव करंट कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज क्या होता है, कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि एन एसी जनरेटर वर्क्स ऑन ए प्रिंसिपल ऑन, अब एसी जनरेटर दोस्तों, एसी जनरेटर जो है दोस्तों वो किसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो किसके प्रिंसिपल पर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि एसी जनरेटर कन्वर्ट्स डैश एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दोस्तों एसी जनरेटर जो है दोस्तों वो कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो मैकेनिकल एनर्जी को दोस्तों वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है दोस्तों एसी जनरेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि राइट डाउन द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, यानी कि आपको यहाँ पर लेंस का एसआई यूनिट पूछा है तो आपको पता होगा लेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, डायप्टर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेंगे कि पावर ऑफ ए लेंस इज पॉजिटिव, व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस। जब क्या है दोस्तों, पावर ऑफ ए लेंस इज पॉजिटिव, जब भी लेंस का पावर क्या है दोस्तों पॉजिटिव है, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस, कि कौन सा लेंस होगा यहाँ पर आपको बताना है, तो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्केव लेंस है, प्लेन है, नॉन ऑफ। क्या होगा दोस्तों, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी अगर पावर ऑफ का लेंस अगर पॉजिटिव रहे तो कौन सा लेंस होगा दोस्तों, कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं पर कि व्हाट हैपेंस टू द पावर ऑफ ए लेंस व्हेन इट इज इमेरेज इन वाटर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पावर ऑफ डिक्रीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि पावर ऑफ ए लेंस 4D कितना है, 4 डायप्टर दिया है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो कितना होगा यहाँ पर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर किसका वैल्यू दिया है, यहाँ पर दोस्तों पावर ऑफ लेंस का वैल्यू दिया है, पी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टेट वन बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी बताना, तो क्या होता है दोस्तों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हमने कई सारे ऐसे जो बेसिक प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का हमने पढ़ा है, तो कंजर्वेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, तो हमने यहाँ पर क्या पिक कर रहे हैं पर आप लोगों के लिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर क्वेश्चन है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना है तो हम लोग क्या जानते हैं, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, करंट। तो मतलब आई इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, Q/T। इसको हमने पहले भी देखे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द डायमेंशनल फार्मूला परमेबिलिटी, परमेबिलिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ML/T इनवर्स 2 और इनवर्स 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं पर कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है दोस्तों, फेनोमेना ऑफ जनरेटिंग ईएमएफ। क्या होता है, फेनोमेना होता है जनरेटिंग ऑफ ईएमएफ बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फोर्स एसोसिएट विद द कंडक्टर इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। बहुत ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ए नॉर्मल आइज, कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फोटोन, फोटोन का वेलोसिटी कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी किलोग्राम्स आर 1 एटॉमिक मास यूनिट, तो कितना होता है दोस्तों, 1.6 × 10⁻27 kg होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच क्या संबंध है। यहाँ पर पता है क्या, हम लोग इक्वेशन जानते हैं दोस्तों कि E = क्या फॉर्मूला होता है, -dB/dx। ठीक है, या फिर dr, जो r क्या होता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ए मटेरियल थ्रू विच नाइदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नॉर इलेक्ट्रिक इंडक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, तो उस टाइम क्या कहलाता है, तो वो इंसुलेटर कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछा कि ए मटेरियल विच डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट, एक कौन सा मटेरियल है जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करता है टू फ्लो थ्रू इट बट इलेक्ट्रिक इंडक्शन कैन टेक प्लेस थ्रू इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, उसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे यहाँ पर द रेशियो ऑफ चेंज
Q2 पोटेंशियल डिफरेंस B इज कॉल्ड क्या कहलाता है दोस्तों? यहाँ पर रेशियो ऑफ Q अपन B का क्या कहलाता है दोस्तों? वो कैपेसिटेंस कहलाता है, यानी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? Q अपन B। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, यानी कि कैपेसिटेंस का यहाँ पर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। तो कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? M इनवर्स, ठीक है, L इनवर्स 2 T टू द पावर 4 और A इनवर्स 2। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि ए सरफेस हैविंग सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट इट्स एवरी पॉइंट कॉल्ड क्या कहलाता है? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि द वर्क डन इज मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तब क्या होता है तो जीरो होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि मेंशन वन फैक्टर ऑन विच द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड्स रहता है दोस्तों? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि ए डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड एनर्जी इज कॉल्ड क्या कहलाता है? कैपेसिटर कहलाता है दोस्तों। इलेक्ट्रिक चार्ज या एनर्जी को स्टोर करने की डिवाइस को क्या कहते हैं दोस्तों? कैपेसिटर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज विल बी। जब सीरीज में दोस्तों अगर बात करें कैपेसिटर में, तो सीरीज में बात करते हैं तो किस में आ जाता है दोस्तों? बटे में आ जाता है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा? कितना कैपेसिटर? 3 कैपेसिटर है, तो हम लोग 3 के लिए बात करेंगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ऐसे बात करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास उसी क्वेश्चन है, पूछा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब पैरेलल की बात करें कैपेसिटेंस में, ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों? वो सीरीज के जैसे चलने लगता है, मतलब लगातार चलने जाता है। C इक्वल टू क्या है? C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टोटल 100 प्लस टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कह सकते हैं दोस्तों, जो इस वीडियो में कर लिए, जो आपके एग्जाम में 100% यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं आने वाला। तो इस वीडियो में आपको जितने भी सारे क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए आपके एग्जाम के लिए 100% कितना 100% आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। इससे बाहर आप लोगों का क्वेश्चन एक भी नहीं आने वाला है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि भाई आप लोगों का एक लाइक, एक सब्सक्राइब ही होता है हम लोगों के लिए मोटिवेशन। ठीक है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।